नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज हम जो अपडेट लेकर आए हैं वो टीचर मॉड्यूल पर अपडेट लेकर आए हैं। टीचर मॉड्यूल पर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा काम शुरू हो गया है और टीचर मॉड्यूल पर इस अपडेट के बारे में वीडियो में आगे चर्चा करते हैं। तब तक अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं और अब सब साथियों से निवेदन, जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो मैंने अपना स्कूल लॉगिन किया। स्कूल लॉगिन करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आता है और आप देखेंगे कि ये जो टीचर्स का जो ये अपडेट है वो टीचर्स का अपडेट यहाँ पर हमारा यहाँ पर होता है। अब क्योंकि इस स्कूल ने एक टीचर्स को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कैसे करना है, और ऐसे टीचर्स को जिसका कोड जनरेट नहीं हुआ, चाहे वो टीचर है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऐसे टीचर्स को जिसका कोड या नॉन कोड, जिसका कोड अभी नेशनल कोड अभी जनरेट नहीं हुआ है, ऐसे टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ग्लोबल सर्च में हम देखते हैं कि मुझे एक टीचर ढूंढना है, एक टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ को हमें ढूंढना है। मैंने स्टाफ का नाम डाल दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी और ग्लोबल सर्च में हमने करके देखा तो ये टीचर है, इस नॉन टीचिंग स्टाफ है और इसका जो नेशनल कोड है वो भी जनरेट नहीं हुआ है। और ये नेशनल कोड जनरेट नहीं हुआ है तो इसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोबारा से मैं इसको स्कूल डैशबोर्ड पे जाता हूँ। स्कूल डैशबोर्ड पे अब हम यहाँ पर किस स्कूल में ये व्यक्ति है वहाँ पर हम सर्च करेंगे। ये एक डिटेल है, व्यू इनएक्टिव और ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, यानी कि किसी भी स्कूल का हमें ड्रॉप बॉक्स स्टाफ देखना है या इनएक्टिव स्टाफ की डिटेल देखनी है तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास है कि जिस स्कूल से टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ आया है वो हम उसके यूडाइस कोड से जनरेट ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है, अगर उसका नेशनल कोड बना हुआ है तो हम नेशनल कोड डालकर भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सर्च बाय स्कूल। अगर हमें यूडाइस कोड नहीं पता है तो हम उससे भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यूडाइस कोड भी पता है तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। अगर मैं उससे पता करना चाहूँ कि स्कूल को भी सर्च करके हम पता कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्कूल सर्च करूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यूडाइस कोड है तो मैं सीधा उसको भी देख सकता हूँ। मैंने ये स्कूल सर्च कर लिया और इसको मैं गो कर देता हूँ तो इस तरीके से लिस्ट आ जाती है नीचे। और अगर मैं सीधा उसका यूडाइस कोड से मैं भी सर्च करूँ, मैं तो सीधा यहाँ से भी डाल सकता हूँ और मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ तो भी मेरे सामने ये लिस्ट यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्टाफ है हमारा, इसका नेशनल कोड जनरेट नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है। इस स्टाफ को, ये क्योंकि ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, इस स्टाफ को हम कैसे ऐड करेंगे वो हम अब देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पर इंपोर्ट स्टाफ लिखा हुआ है। इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंपोर्ट स्टाफ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको फील्ड को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे से जो डिमांड कर रहा है ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि ये यहाँ पर इस स्कूल में कब उसकी प्रेजेंट हुआ था, इस प्रेजेंट स्कूल में कब वो यहाँ पर ज्वाइन हुआ था। तो मैं वो यहाँ की डेट डाल देता हूँ। उसकी डेट ऑफ लिविंग ऑटो फील्ड है। रिमार्क्स मुझे देना है, मैं दे देता हूँ ऐड इन माय स्कूल। और क्या अब यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसकी नेचर को, अपॉइंटमेंट को अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ये छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे
अगर इसकी नेचर आपको चेंज करनी है, यहाँ से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप इसकी नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स और है, अगर इसकी स्टाफ की टाइप आपको चेंज करनी है तो इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वीटीपी स्टाफ, जो भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई टीचिंग से नॉन टीचिंग में आ गया और नॉन टीचिंग से टीचिंग में आ गया तो उन सब की डिटेल्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसकी टाइप को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको टीचर्स की अपॉइंटमेंट का नेचर चेंज करना है, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसकी टाइप चेंज करनी है, जैसे टाइप चेंज करनी है आपको, वो टीचिंग स्टाफ से नॉन टीचिंग में आ गया या नॉन टीचिंग स्टाफ से वो टीचिंग स्टाफ में आ गया या वीटीपी स्टाफ आ गया, तो उसकी चेंज आप इंपोर्ट करते हुए उसकी टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो हमने इसको अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी है हमारी, पार्ट टाइम है, और यहाँ पर टाइप चेंज, स्टाफ टाइप भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, और इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से करेंगे। फील्ड ये मैंडेटरी है, ये फील्ड भी आपकी मैंडेटरी है। जब हम टीचर्स को इंपोर्ट करना है, किसी पर्सन को हमें इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ देनी होगी। यहाँ से हमें इसका चेंज ऑफ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट भी बताना होगा कि हमारे स्कूल में आकर ये रेगुलर है कि पार्ट टाइम है या गेस्ट है, वो हमें बताना पड़ेगा। और स्टाफ की टाइप भी हमें बतानी पड़ेगी कि ये हमारे स्कूल में जब इंपोर्ट करते हैं तो ये टीचिंग है कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो दोनों टाइप भी हमारे लिए मैंडेटरी है। और एक उसकी डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की, इस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग क्या है, तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। और इसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट का मैसेज आ गया और इसको ये हमारे स्कूल में ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद हम देखेंगे कि ये जो है अनिल कुमार की जो प्रोफाइल थी वो हमारी पेंडिंग है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कि नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा था, ये नॉन टीचिंग स्टाफ में अब हमारा ये जो व्यक्ति था ये हमारा ऐड हो गया। विल बी जनरेटेड शॉर्टली, नेशनल कोड यहाँ पर आ गया और ये हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी प्रॉब्लम का समाधान हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जल्दी ही एक नए अपडेट के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।